आज मैंने चुना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 31 पद से 34 पद तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 6 verses 31 to 34। हम पिछले कुछ रविवारों से कुछ रैंडम सर्मन्स को देख रहे हैं जो भिन्न पुस्तकों के आधार पर या जो खंड हम ले रहे हैं उन आधार पर ये रैंडम सर्मन्स बेस्ड हैं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन में हम उन व्यवहारिक बातों को देखते हैं जो व्यवहारिक बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के संबंध में जो भी व्यवहार में बातें आती हैं उस विषय में हमसे बातचीत करता है, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है। इसलिए हम इन रैंडम मैसेजेस को भिन्न पुस्तकों के आधार पर देख रहे हैं जिससे कि जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसमें परमेश्वर का हाथ रहे, जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें परमेश्वर की अगुवाई रहे, जिससे कि निरंतर आगे बढ़ सके। हमने कई संदेश देखे हैं। आज इस सीरीज का जो रैंडम सर्मन्स है आखिरी संदेश रहेगा। अगले रविवार से हम नई सीरीज देखेंगे। अब इस खंड के आधार पर आज का जो मैसेज है वॉच योर वरीज, अपनी चिंता पर ध्यान दे। वॉच योर वरीज, अपनी चिंताओं पर ध्यान दे। हमने पिछले रविवारों में देखा था कि परमेश्वर का वचन कैसे हमें सिखाता है वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर ध्यान दे कि कैसे शब्द तेरे मुंह से निकलते हैं। हमने देखा था कि वॉच योर वॉक, अपने जीवन शैली पर, अपने चाल चलन पर ध्यान दे कि कैसा तेरा चाल चलन है। हमने देखा था वॉच योर वर्क, अपने कामों पर ध्यान दे कि तेरे कार्य कैसे हैं। फिर हमने लास्ट संडे देखा था वॉच योर वेल्थ, अपने धन पर ध्यान दे कि कैसे अपने धन को जो परमेश्वर ने तुझे दिया है उसका तू प्रयोग कर रहा है, जिससे कि प्रभु की आशीष तेरे ऊपर अपरंपार रूप से बढ़े। आज हम देखेंगे वॉच योर वरी, अपनी चिंता पर ध्यान दे। ये 3 पद है, लेकिन 3 पदों में 3 बार ये शब्द आया है चिंता, वरी। अब ये हर एक का अनुभव है जो यहाँ बैठे हुए हैं कि हम किसी न किसी रूप से चिंतित हैं, किसी न किसी बात से हम चिंतित हैं। और ये चिंता हमारे मन मस्तिष्क में बराबर रहती है। कोई अधिक चिंता करता है, कोई कम करता है, लेकिन चिंता के बोझ से हर एक कोई दबे हुए हैं। उसके परमेश्वर का वचन कहता है वॉच योर वरीज, कि ये जो चिंता है, ये जो वरी है, कहीं इसने तुझे दबा तो नहीं दिया है। और ये जो चिंता और ये वरी है तेरे लाइफ को गवर्न कर रही है, तेरे लाइफ को डायरेक्ट कर रही है। अगर ये चिंता के बोझ में, चिंता के वश में तेरा जीवन चल रहा है तो तू अधिक दिन आगे नहीं रह पाएगा, अधिक दिन आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए वॉच योर वरीज। अब चिंताएं रहती हैं, लेकिन वॉच करना है कि कितनी चिंता है, कैसी चिंता है, कितना हम चिंता के बोझ में आगे हैं। और जब हम इस चिंता के बोझ में रहते हैं तो हम सभी का अनुभव है कि हम सडनली फॉरगेट करते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि चिंता के वश में हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जो हमारी जो सोच है वो स्ट्रेट नहीं रहती है, वो गड़बड़ वाली जाती है, नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट। जब चिंता के वश में हम रहते हैं तो जो हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी सोच है वो धूमिल हो जाती है और हम सीधे सीधे नहीं सोच पाते हैं। हमारी सोच में गड़बड़ी आ जाती है। हम सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ, क्योंकि हम सीधे नहीं सोच पा रहे हैं। हमने चाबी कहाँ रख दी भूल जाते हैं और ढूंढते रहते हैं। हमारा जितना बाद में कि मेरे जेब के अंदर है, हम चश्मा ढूंढते रहते हैं कि चश्मा कहाँ है, हमारा जिला की चश्मा नहीं ढूंढ रहे। ये सडन फॉरगेटफुलनेस जो मेरे जीवन में आती है। आपने घर लॉक करके नीचे आ गए अपनी गाड़ी में और भूल गए कि आप अपना सेल फोन घर में भूल गए। ये सडन फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं,
हम भूल जाते हैं कि लोग कई बार अपना पर्स, अपना जो सामान है चर्च में भूल जाते हैं, उनको याद भी नहीं। बाजार के सामान लेने के लिए, जो सामान लेने के लिए गए वो भूल गए। तब हमें चिंता होती है, तब आप चिंता करते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। स्ट्रेस इन लाइफ, जो शब्द है चिंता के बदले स्ट्रेस, लोग आज नहीं कहते हैं कि मैं चिंता में हूं, लोग कहते हैं मैं स्ट्रेस में हूं। ये मॉडर्न जो शब्द है ये आ गया है, लेकिन जो बाइबल है वो बताती चिंता, और इस चिंता के द्वारा ही लोग स्ट्रेस में आते हैं। जब आपकी चिंता बढ़ने लगती है तभी आप स्ट्रेस में, दबाव में आने लगते हैं। लेकिन जब आपकी चिंता कंट्रोल में रहती है तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी कंट्रोल में रहता है। दुनिया की आधी से अधिक पॉपुलेशन आज स्ट्रेस में है। आधी से अधिक पॉपुलेशन आज चिंताग्रस्त है, स्ट्रेस में है। हिंदू न्यूज़पेपर अपने पेपर में बताता है 10 में से 8 इंडियंस अपने कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस में है। जहां वो कार्य कर रहे हैं वहां वो स्ट्रेस का अनुभव कर रहे हैं, वहां वो दबाव का अनुभव कर रहे हैं, वहां वो चिंता में है कि कैसे मैं सर्वाइव करूंगा, कैसे मैं प्रोग्रेस करूंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। और ये स्ट्रेस ही है जो हमें कई बार सुसाइड की ओर ले जाता है। सुसाइड का जो मुख्य जो कारण है, आत्महत्या का जो मुख्य कारण है वो स्ट्रेस, वो चिंता। इंडिया में रोजाना लगभग 70 लोग सुसाइड करते हैं, 707 रोजाना। अधिकतर लोग इस चिंता का, इस स्ट्रेस का, इसका अनुभव करते हैं। जो सिम्टम्स उनके जीवन में आते हैं इसके द्वारा, जो सिम्टम्स हैं, जो चिन्ह है, हेडेक, सर में दर्द, पैनिक, सर में दर्द, टायर्डनेस, काम नहीं करे फिर भी अपने आप को बड़ा ढीला ढाला, सर थकान। ये चिंता जो स्ट्रेस को लेकर आती है उसके द्वारा सिर में दर्द, थकान, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। आप बिस्तर में तो लेटे हैं लेकिन छत को देख रहे, आप करवटें बदल रहे, नींद नहीं आ रही है। और आज अधिकतर जो लोग हैं जो इससे ग्रस्त हैं रोज रात को स्लीपिंग पिल लेते हैं, क्योंकि ये जो चिंता, और परमेश्वर का वचन दे रहा है तो चिंता क्यों करते हैं, क्यों चिंता। और हम उसकी संतान कह रहे सर नहीं प्रभु मुझे तो करनी है चिंता, दिन रात करनी है, और रात भर करनी है, और दिन भर करनी है। स्टडी बताती है जब हमारे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, जब चिंता हमें घिरी रहती है, उसके द्वारा जो स्ट्रेस का लेवल जब बढ़ता है तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स बढ़ते हैं। हार्मोन्स, जब आपके बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं तो आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप कब गुस्सा कर लेते हैं, कब रोने लगते हैं, कब चिल्लाने लगते हैं, कब सो जाते हैं, कब खाने लगते हैं, पता नहीं। जो आपकी जो थिंकिंग है वो क्लाउडेड हो जाती है, आपकी जो सोच है उसमें बादल आ जाते हैं, वो सोच गड़बड़ी वाली जाती है, स्ट्रेट नहीं सोच पा रहे हैं, और जो सोच है वो क्लाउडेड। हार्ट रेट बढ़ने लगता है, ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। अब लोग सोचते हैं कि ज्यादा चीनी खाने से, ज्यादा मीठे खाने से शुगर बढ़ती है। चिंता, ये स्ट्रेस, खूब खाओ मीठा, इंक्रोच। आपका जो ब्लड शुगर है, जो आपका बीपी है, वो मीठी चाय पीने से नहीं,
शुगर, भैया बहुत मीठी चाय पीते हैं, हमें भी पीनी पड़ती है ब्लड शुगर। और ब्लड शुगर मीठे से नहीं, वो चावल से नहीं, वो ब्रेड से नहीं। जो आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है वो स्ट्रेस, वो चिंता आपको सता रही है, चिंता के बोझ में। इसलिए आपका बीपी हाई, आपका ब्लड शुगर हाई, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई। कोलेस्ट्रॉल सर कितना खाने से हो जाता। हम जब बच्चे थे, बढ़ रहे थे, हम दाल चावल में एक कटोरा घी डाल के खाते थे, बड़े बड़े गिलास में दूध पीते थे। आज किसी लड़की के पास जाओ, दूध फैट नहीं पीते सब दूध, इसलिए थोड़ा सा आता था, जाने नहीं। इसलिए जब प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर कहता है 6 महीने का रेस्ट। लेकिन गांव में 9वें महीने के आखिरी दिन तक वो घाट से, पहाड़ों में वो घाट से पानी लेकर आ रही है शाम को, और सुबह बच्चे डिलीवर, और 3 दिन के बाद खेत में। आज सब डॉक्टर ने बैठा 6 महीने बाद। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट, ये सारे जो सिम्टम है, अगर इन चीजों से आप जूझ रहे हैं तो मतलब है कि आप स्ट्रेस में, आप दबाव में, आप चिंता में। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, वरी वर्सेस गॉडली कंसर्न। चिंता और कंसर्न, वरी एंड कंसर्न। अब कंसर्न जो है हिंदी में इसका शब्द नहीं है, इसलिए हर जगह चिंता बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश है, जो ग्रीक लैंग्वेज है, वहां वरी के लिए, चिंता के लिए अलग शब्द है। और कंसर्न, परमेश्वर का वचन कहता है कंसर्न, आपको कंसर्न रखना है कि मुझे सुबह उठकर स्कूल जाना है, लेकिन चिंता नहीं होती। कंसर्न कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, कंसर्न कि मुझे अपने जॉब में काम करना, कंसर्न होना है। अगर कंसर्न नहीं है तो मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अगर चिंता है तो आप डाउन है। पहला कोरिन्थियों 7 अध्याय 32 से 33 होता है। पहला कोरिन्थियों 7 अध्याय 32 से 33 यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि कैसे जो अनमैरिड है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का, चिंता हिंदी में चिंता और इंग्लिश में कंसर्न, और जो मैरिड है, जो विवाहित है, वो अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए चिंता करता है। वहां पे है कि जो शादी नहीं की जिसने, उसका जो कंसर्न है हमेशा ये कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर को आगे बढ़ाए। जो शादीशुदा है उसका एक कंसर्न है कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं। ये कंसर्न, ये चिंता नहीं है, ये कंसर्न है कि जो सेवा प्रभु ने मुझे दिया है उसे मुझे अच्छी तरह से करना है, जो कार्य प्रभु ने मुझे दिया है उसे अच्छी तरह से करना है, कंसर्न होना है। अगर कंसर्न नहीं है तो आगे नहीं। जैसे गॉडली एंगर है, जैसे गॉडली जेलसी है, वैसे गॉडली कंसर्न है। जैसे ईश्वरीय जो क्रोध है, क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध पाप में न बदले। जेलसी, जो गॉडली जेलसी है, परमेश्वर जेलस करता है, ही इज अ जेलस गॉड, वो गॉडली जेलसी है। उसी प्रकार से जो चिंता है, इंग्लिश में कंसर्न, ये गॉडली कंसर्न है। मुझे कंसर्न रखना है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे कंसर्न रखना है मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे कंसर्न रखना है मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे कंसर्न रखना है मुझे टाइम से कॉलेज जाना है, मुझे कंसर्न रखना है कि मुझे टाइम से प्रभु के पहुंच जाना है, मुझे कंसर्न रखना है कि मुझे उतना खाना है जितना कंसर्न। ये चिंता नहीं, चिंता फर्क है, क्योंकि जो कंसर्न है ये पॉजिटिव है, ये आपको मोटिवेट करती है करने के लिए।
लेकिन जो चिंता है ये नेगेटिव है, जो आपको बैठा देती है। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप बैठे रहेंगे। ये चिंता आपको पंगु बना देती है। लेकिन जब कंसर्न आपके जीवन में है, कंसर्न पॉजिटिव है, ये आपको करने की क्षमता और शक्ति देती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप में बता रहा है, इसलिए तुम चिंता करके क्या करोगे? क्यों चिंता? किन बातों के लिए हम चिंता करते हैं? Worry about what? किन बातों के लिए चिंता करते हैं? इस खंड बाइबल के आधार पर रिलेशनशिप्स, हम संबंधों के विषय में चिंता करते हैं। जो शादीशुदा है वो अपनी पत्नी के विषय में, अपने पति के विषय में चिंतित रहते हैं कि मेरा पति कैसे, मेरा पत्नी कैसे। वो अपने संबंधों को अगर थोड़ा सा बिखराव आ गया है तो चिंतित है कि कैसे उसे सुधार लाया जाए, कैसे एक साथ बैठा जाए, कैसे बातचीत किया जाए, कैसे हमारी गाड़ी आगे चले। अगर थोड़ा सा भी घर में हलचल है तो वो चिंतित है कि अपने वैवाहिक जीवन को कैसे बनाए, ये रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करें। ये जो सिंगल है इसलिए चिंतित है कि शादी नहीं होगी, कब होगी। और जो डेट कर रहे हैं, आजकल डेट का फैशन है, डेटिंग, पता नहीं होगा नहीं होगा। डेट कर तो रहा हूं, बातचीत भी कर रहा हूं, गोलगप्पे खाने में ले जा रहा हूं, फोन में बात कर रहा हूं, लेकिन होगा नहीं होगा। ये चिंता, ये सिंगल जो पेरेंट्स हैं वो चिंता कर रहे हैं बच्चों के लिए, और जो बच्चे हैं जब माँ बाप बड़े हो गए तो उनके लिए चिंता कर रहे हैं। रिलेशनशिप जो आज जो चिंता हमें खाई जाती है हमारे संबंधों के वजह से, हमारे संबंधों की वजह से, वो चिंता कैसे चलेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा। दूसरा, क्यों चिंता? इन बातों के लिए चिंता। वर्क, कार्य, जब काम में है तब भी चिंता, जब काम नहीं है तब भी चिंता। जब काम में है कि कैसे इस टास्क को मैं पूरा करूंगा, कैसे जो प्रोजेक्ट मुझे दिया है उसे मैं फुलफिल करूंगा, कैसे डेडलाइंस को मैं मीट करूंगा, कैसे जो बॉस है उसको मैं खुश करूंगा, कैसे कोवर्कर के साथ कैसा समय। जब काम में है काम की चिंता। आज कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है वहां यही तो है, डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स, टास्क, रिजल्ट, उसकी चिंता। जब काम नहीं है कब काम मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, दिन रात घूम रहे हैं। चिंता। किन बातों के लिए चिंता? फाइनेंस, पैसा। और आज सबसे अधिक जो चिंता लोगों को सताती है वो है फाइनेंस की, वो है पैसे की। चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो। धनवान इस बात की चिंता में है कि जो मेरे पास है कैसे उसको बढ़ाऊं, और जो मैंने जमा किया है, जो मैंने बनाया है कहीं डूब न जाए, उसकी चिंता में। वो इसलिए कैमरे लगा रखे हैं और सिक्योरिटी गार्ड और ये और वो दुनिया भर की चीजें। क्योंकि जो धनवान है वो अपनी धन की चिंता में कहीं डूब न जाए। ये जो वॉर चल रहा है इसमें मेरा पैसा कहीं खत्म हो जाए, बैंक कहीं बंद न हो जाए, पैसा कहीं चले ना जाए, और कैसे मैं उसको बढ़ाऊं, दिन रात उसी की चिंता में। इसलिए जो रिश्वत लेते हैं और जो पकड़े जाते हैं तब मालूम चलता है कि कितना उनका धन से और बढ़ाओ। लेकिन जो निर्धन है वो इस बात की चिंता में, कल कैसे मेरा दिन कटेगा, कल कहां से खाने में आएगा, कल कहां से मैं किराया दूंगा, कल मैं कैसे करूंगा। और जो बीच के लोग हैं, जो हम लोग हैं, कैसे पूरा महीना चलेगा, कैसे ये सारी चीजें जो मेरे सामने हैं, इस बात की चिंता। जिस दिन लोगों को तनख्वाह मिलती है उस दिन वो खुश नहीं होते हैं, चिंतित होते हैं। अब ये कहां ये फाइनेंस, हेल्थ की चिंता, स्वास्थ्य,
बीमारी, जो शरीर में बीमारी आ गई है, कैसे इसका समाधान होगा, कैसे ये ठीक होगी। और दूसरों की बीमारी देखकर अपने आप में चिंता, कहीं मुझको न लग जाए। बीमारी, एजिंग, अब मैं एज कर रहा हूं, मेरी उम्र निकल रही है, अब ये सारी बीमारियां और उसको लेकर चिंता, फ्यूचर, भविष्य। आज हर कोई भविष्य को लेकर चिंतित है कि मेरा भविष्य कैसा है, मैं कहां काम करूंगा, किस ओर जाऊंगा। ये चिंता, ये सारी चिंताएं जो है रिलेशनशिप, फाइनेंस और वर्क और ये जो फ्यूचर है, ये सारी चीजें, ये चिंता क्या करती है, क्या करती है। पहली बात, robs your joy, आपके आनंद को चुरा लेती है। जो चिंता है, जो वरी, robs your joy, सबसे पहले जो चिंता है आपके आनंद को छीन लेती है, आपके मन के सुख को छीन लेती है, आपके मन के जो हर्ष और उल्लास है उसको छीन लेती है, आपकी खुशियों को धूमिल कर देती है। जैसे चिंता आती है, मेरे मन से जो आनंद है, जो खुशी है, जो उन्माद है, वो निकल जाता है। ये खुशी धूमिल, ये चिंता ही है जो मेरे जीवन में दुख को, मेरे जीवन निराशा को और मन को बहुत धीमा करती है चिंता। इसलिए रोमियो उसका 15 अध्याय इसका 13 पद कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। ये परमेश्वर चाहता है। जो परमेश्वर आशा का दाता है, वो क्या चाहता है, संपूर्ण आनंद और शांति से हमें परिपूर्ण करे। वो चाहता है कि हमारे जीवन में आनंद रहे। इसीलिए परमेश्वर जी यहाँ जो 6 अध्याय में कहता है, क्यों चिंता करते हो, क्योंकि जो चिंता है, जो आनंद ने तुम्हें दिया है, जिस आनंद से तुम्हें परिपूर्ण किया है, जिस आशा से तुम्हें भरपूर किया है, वो चुरा देगा, वो ले लेगा और तुम बिना आनंद के, बिना आनंद के। कल की चिंता अक्सर हमारे आनंद को छीन लेती है। आज क्या आनंद, जो भी कल की मेरी चिंता है, आज जो मेरा आनंद है, उसको छीन लेती है। इसलिए कहते हैं, worrying is carrying tomorrow's load with today's strength। जो चिंता है वो कल के बोझ को आज के सामर्थ में लेकर चलती है। जो आज का सामर्थ आपको दिया है, जो सामर्थ आपके पास है, जो स्ट्रेंथ आपके पास है आज, वो स्ट्रेंथ आपके कल के चिंता को, कल के बोझ को लेकर चल रही है। 2 दिन का बोझ आज की चिंता तो है और कल की चिंता भी है। और जो स्ट्रेंथ है वो केवल आज के दिन के लिए है, लेकिन जो चिंता है वो आज की चिंता भी है और कल की चिंता भी है। जो मेरे पास आज का स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है, वो 2 दिन के बोझ को लेकर चल रही है, आज की चिंता और कल की चिंता। जो लोड है वो कल के लोड को भी आज का जो स्ट्रेंथ है वो लेकर चल रहा है। कल के दुख को दूर नहीं, लेकिन आज की ताकत को वो खत्म कर देता है। जो चिंता है वो कल के दुख को, कल की पीड़ा को दूर नहीं करता, लेकिन जो आज की जो क्षमता आपके पास है, आपकी जो स्ट्रेंथ आपके पास है, उसको खत्म कर देता है। यह चिंता, आपने चिंता की कल की और कल का दुख दूर नहीं हुआ, लेकिन जो आज आपके पास स्ट्रेंथ है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो खत्म हो गई। और जब कल आप उठे बिना शक्ति के साथ, डायरेक्ट, अगर मन आनंदित नहीं है तो हम वीक हो जाते हैं। वीक, जो मन का आनंद है, इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है, मैंने जो विश्वास करने वाले हैं
उनमें सब प्रकार के आनंद को भर दिया है, क्योंकि जो आनंद है वही आपको मजबूत करता है, वही आपको मोटिवेट करता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर आनंद नहीं है तो आप वीक है, कि मन ढीला ढाला है, मन मंचला हो गया है, मन में कोई खुशी नहीं है। और जब खुशी नहीं होती है, आप कहते हैं काम करने का मन नहीं कर रहा है, बात करने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, सोने का मन नहीं कर रहा है, बस ऐसे ऐसे घूमने का मन कर रहा है। आनंद क्या करती है चिंता? दूसरी बात, आपको फल रहित बना देती है। Worry makes you unfruitful। जो चिंता है वो आपके जीवन से जो फल निकलने चाहिए, जो परिश्रम निकलना चाहिए, जो फलदायी आपका जीवन होना चाहिए, जो फलवंत आपका जीवन होना चाहिए, जो फलवंत आपका कार्य होना चाहिए, उसको वो फलहीन बना देती है, फलरहित, अनफ्रूटफुल। इसलिए मत्ती उसका 13 अध्याय इसके 22वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया वो यह है। यीशु मसीह समझा रहा है, 3 बीज अच्छी भूमि में, पथरीली भूमि में और झाड़ियों में गिरे। चले कह रहे क्या इसका अर्थ है? तो यीशु मसीह समझा रहा है क्या इसका अर्थ है। जो झाड़ी में गिरा, जो झाड़ी में बोया गया वो यह है, जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता, वचन को सुनता है लेकिन इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। ये परमेश्वर कह रहा है, वचन को सुनना है, वॉच योर वर्ड्स, वचन को सुनना है, वॉच योर वॉक, वचन को सुनना है, वॉच योर वर्क, वचन को सुनना है, वॉच योर वेल्थ, वचन को सुनना है, वॉच योर वरीज। लेकिन चिंताओं में है, संसार की चिंता है, संबंधों की चिंता है, फाइनेंस की चिंता है, अपने स्वास्थ्य की चिंता है, और जो संसार की चिंता है उस वचन को दबा देती है। जब उस वचन को दबा देती है, उस बीज को दबा देती है, तो फल नहीं आता। नो फ्रूट्स, नो फ्रूट्स। इसलिए हम ढीले ढाले में चलते हैं, क्योंकि अभी भी हम उस चिंता में दबे हुए हैं। जो भी परमेश्वर कार्य कर रहा है मेरे जीवन में मुझे फलवंत बनाने के लिए, लेकिन मेरी चिंता उस वचन को, उस बीज को, उस फल वाले बीज को दबा देती है, उगने नहीं देती है। इसलिए फल रहित, इसलिए काम तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, फल नहीं है, चर्च तो आ रहे हैं, फल नहीं है। चिंता ये आपको फल नहीं बना देती है, आपकी पढ़ाई को बेकार कर देती है, आपके परिश्रम को बेकार कर देती है। क्या करती है चिंता? तीसरी बात, worry doesn't accomplish anything। कुछ हासिल नहीं होता, चिंता करके कुछ हासिल नहीं होता। ये परमेश्वर वचन है, मेरा वचन नहीं है। मत्ती 6 अध्याय का 27वां पद, इसी अध्याय का 27वां पद, यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी, एक घंटा, एक मिनट, एक दिन भी बढ़ा सकता है? कौन है? प्रभु कह रहा है, चिंता करने के द्वारा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ना आपका एक दिन बढ़ेगा, ना एक मिनट बढ़ेगा, ना एक घंटा बढ़ेगा, और ना सिर्फ एक बार बढ़ेगा, और बढ़ जाएंगे। आप लोग गंजे सीधे हो रहे हैं। चिंता शुद्ध करो। प्रभु कह रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन हमें चिंता करने में मजा आता है। सर, चिंता करने में मजा आता है, क्योंकि बैठे हैं, सोच रहे हैं, अरे ये, अरे वो, और खूब अपने आप से चिंता की बातें, मजा आता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, इससे कुछ हासिल होगा। हासिल कैसे होगा? उठ, आनंद, आगे बढ़ने में कर, कंसर्न, जिससे कि तू आगे बढ़ सके। वर्किंग होल डे एंड वरिंग होल नाइट।
दिन भर हम काम कर रहे हैं और रात भर हम क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। अब ध्यान सुने, चिंता करने का कॉमन टाइम है, कॉमन टाइम है रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक। ये चिंता का टाइम है। आप दिन भर काम में है, एक्टिविटीज में है, उजियारा है, लोग आसपास हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आपका मन बह गया। लेकिन रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक अंधकार है, सन्नाटा है, अकेले हैं, कोई आसपास नहीं है। वो समय है जब लोग सोचते हैं, चिंता करते हैं, नींद नहीं आती है। बहुत से लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है कि 9 से सुबह 3 बजे तक आप चिंता में हैं। ये कौन टाइम है? उस दौरान ही हम चिंता में, और जो चिंता है कुछ करने को तो देती है कि आपको चिंता करने देती है। 9 से 3 आपका टाइम निकल जाता है, लेकिन ये चिंता लेकर कुछ नहीं आती है, कुछ लेकर नहीं आती है। आपके 9 से 3 बजे तक नींद खराब, उससे लोग देर में उठते हैं, 3 बजे के बाद सो रहे हैं, रात को नहीं सो पाए। आप करिए, जाइए, आज मालूम करिए। चिंता, क्योंकि वो रात का समय है, आपकी आंखें खुली हैं, कोई नहीं है, सन्नाटा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ हासिल नहीं होता। क्यों चिंता करते हैं? क्या इससे होता है? Worry shows a lack of trust in God. परमेश्वर पर अविश्वास प्रकट करता है। जो चिंता है वो परमेश्वर पर अविश्वास प्रकट करता है, भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं। जब मैं चिंता से घिरा हूं, चिंता से ग्रस्त हूं, बराबर चिंता कर रहा हूं, कैसे मेरे बच्चों की शादी, कैसे उनकी नौकरी, कैसे मेरा घर, कैसे मेरी जॉब, कैसे मेरी हेल्थ, कैसे मेरा फाइनेंस, बराबर आप चिंता कर रहे हैं। ये इस बात को दिखाता है परमेश्वर पर अविश्वास, उस पर भरोसा नहीं। इसलिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके पहले पर में यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अगर मन व्याकुल है तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। इससे क्या है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और कैसे तुरंत व्याकुल नहीं होगा? तुम परमेश्वर पर विश्वास, मुझ पर भरोसा, क्योंकि जब मुझ पर भरोसा, मुझ पर विश्वास, ये जो व्याकुल मन है ये आनंदित हो जाएगा। यशायाह उसका 26 अध्याय 3 और 4 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख। किसका मन धीरज के साथ परमेश्वर पर बना रहता है? जो उस पर भरोसा रखता है, और जो उस पर भरोसा रखता है, लिखा है उसका मन पूर्ण शांति के साथ रक्षा। परमेश्वर उस मन की रक्षा। तो आज हम अपने घर की, अपने शरीर की तो रक्षा करते हैं, लेकिन मन की नहीं करते हैं। सबसे अधिक जो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन की रक्षा, अपने मन की रक्षा। इसलिए मत्ती 6 उसके 30वें पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झुकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनेगा। ये तो प्लास्टिक है, जो फ्लावर्स, लोग फ्लावर्स देते मुझे पसंद नहीं आता है, फिर 2 दिन बाद सूख जाते हैं, दुख लगता है।
रुक रहे थे, वो कितने सुंदर ये गुलाब के फूल और ये, लेकिन 2 दिन के बाद ये झाड़ में पहुंच जाते हैं। जब उनको इतना अच्छा वस्त्र बना सकता है तो तुमको क्यों नहीं? हे विश्वासियों, ये जो वरी है ये धीरे धीरे आपके मन को परमेश्वर पर भरोसा से दूर कर देती है। धीरे धीरे परमेश्वर चाहता है हमें देना मोर पीसफुल हार्ट एंड लेस स्ट्रेसफुल माइंड। वो परमेश्वर चाहता है कि जो हमारा हृदय हो वो आनंद से, शांति से भरा हो, हमारा जो मन मस्तिष्क हो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं हो। तो क्या करें जिसका हमें इस खंड में और आगे वाले खंड में हमें मिलता है? तो हमें क्या करना है? कैसे मच करना है अपने वरीस को? कैसे क्या करना है? कैसे इस वरी के ऊपर मुझे वश में, निवारण में, जिससे कि मेरे मन में शांति, मेरे मन में आनंद और मैं इस स्ट्रेस से, जो स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं उनसे दूर सकूं। कैसे? फिलिप्पियों 4 अध्याय 4 से 7 पद, फिलिप्पियों का 4 अध्याय 4 से 7 पद बहुत सुंदर है। क्या करें? क्या चाहता परमेश्वर में करें जिससे कि मन में 4 पद, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। अब 6 पद, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में वास करे और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कैसे मैं इस चिंता के ऊपर मैं चैन पाऊं? कैसे मैं इस चिंता को अपने जीवन से दूर करूं? कैसे? यहाँ पे 5 चीजें दी हैं बड़े संक्षिप्त में। कैसे? फर्स्ट, वरी अबाउट नथिंग। ये शब्द यहाँ पर 6 पद का पहला भाग लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। वरी अबाउट नथिंग, किसी भी बात की, चाहे तुम डेट कर रहे हो उसकी, चाहे तुम शादी में हो उसकी, चाहे तुम फाइनेंस में हो उसकी, चाहे तुम हेल्थ में हो उसकी, चाहे तुम काम में हो, किसी भी बात की चिंता नहीं। वरी अबाउट नथिंग, कंसर्न अबाउट एवरीथिंग। कंसर्न रखना है लेकिन वरी अबाउट नथिंग। ये परमेश्वर का वचन, मेरा वचन है। जो परमेश्वर वचन कहता है वो सत्य कहता है। जो भी आज आपको चिंतित किए हुए है, चिंता से ग्रस्त किए हुए है, हर समय वही स्पिन कर रहा है आपके दिमाग में, उस चिंता को दूर, उस चिंता को दूर, क्योंकि परमेश्वर का वचन वरी अबाउट नथिंग। किसी भी बात में, कोई भी बात हो, कितनी बड़ी बात हो, कितनी भी छोटी बात हो, चाहे संबंधों से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके कार्य से रिलेटेड हो, आपके जीवन से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड ना हो, चिंता नहीं। जो भी चिंता आज है, परमेश्वर कह रहा है वॉच, वॉच, कि कहीं वो तुझे गवर्न नहीं कर रही है, क्योंकि परमेश्वर वचन कर रहा है वरी अबाउट नथिंग, कोई भी चीज। दूसरी बात क्या करें? प्रे अबाउट एवरीथिंग, सब बातों के लिए प्रार्थना। 6 पद का दूसरा भाग, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती। Pray about everything, worry about nothing, and pray about everything. हर एक बात, जो भी बात है, जो भी संबंधों के विषय में है, जो भी फाइनेंस के विषय में है, जो भी डेटिंग के विषय में है, जो भी स्वास्थ्य के विषय में है, जो भी वर्क के विषय में है, जो भी आपके आत्मा के जीवन के संबंध के विषय में है, pray about everything. हर बात में प्रार्थना।
हर बात के लिए प्रार्थना, वो यही इसका समाधान है। हम क्या करते हैं? हम अपने से बात करते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने से बात करते हैं। जब हम अपने से बात करते हैं तो हमें नीचे ले जाती है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बात करते हैं, अपने से। इसलिए जो बात आप अपने से कर रहे हो वो परमेश्वर से करो। That is what it says. Pray about everything. कि जो तू अपने से बात कर रहा है, मैं कैसे करूंगा, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरे साथी नहीं है, मेरा कैसे होगा, ये चीज हो रही है। आप अपने से बात कर रहे हैं। जो वरी है वो हमेशा आपको कहेगी अपने से बात कर। लेकिन जो प्रार्थना है वो कहेगी परमेश्वर से बात कर। परमेश्वर ये कैसे होगा, परमेश्वर मैं कहाँ जाऊंगा, परमेश्वर इसका निवारण क्या है, परमेश्वर इसका समाधान क्या है, परमेश्वर क्या है। जब परमेश्वर से बात, परमेश्वर से बात, आप चिंता से मुक्त और परमेश्वर से भरपूर। यही है, मैं तुम्हें अपनी शांति से, अपने आनंद से परिपूर्ण करूंगा। क्योंकि जब मैं परमेश्वर से बात करूंगा, परमेश्वर अपने आश्वासन से मुझे भरेगा। बच्चा परेशान है, तकलीफ में है, और बाप के पास आके बाप से बात कर रहा है। बाप कहता मैं करूंगा, उसके जीवन में आश्वासन, भरोसा, आनंद, शक्ति मेरा बाप करेगा। अभी तक तो मैं अपने आप से बात कर रहा था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था, और दोस्त कह रहे थे अरे कोई बात नहीं, चल छोड़। लेकिन परमेश्वर, इसलिए जो भी चीज आपको सताती है, जो भी चीज आपको परेशान करती है, चाहे घर में हो, चाहे वर्क क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी हो, आप गाड़ी चला रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, उसमें परमेश्वर ये है। जाते हैं बाथरूम में, एक घंटा सेलफोन, मैं जाता हूँ बाथरूम में, मैं मैसेज ऑन करता हूँ। मैसेज संडे की सुबह जाता है, परमेश्वर। लेकिन यहाँ और देखा कि अरे गर्लफ्रेंड ने कहा अरे तू तो बेकार है, वही सुबह। लेकिन परमेश्वर वचन ने क्या बेकार है, उठ आगे बढ़। इसलिए ये दो चीज बराबर याद रखें, वरी अबाउट नथिंग, प्रे अबाउट एवरीथिंग। और जब आप प्रे करेंगे सब चीजों के लिए, तब परमेश्वर के आश्वासन को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की भरपूरी के, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और जो व्याकुल मन है ये आनंद से भर जाएगा। तीसरी बात क्या करें? Thank God in all things। 6 पद का तीसरा भाग, हर एक बात में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक बात में धन्यवाद के साथ, Thank God in all things। जो भी आपके जीवन में हो रहा हर बात में धन्यवाद के साथ, चाहे आपको अच्छी लगे न लगे, चाहे वो कड़वी हो, चाहे मीठी हो, चाहे सुहावनी हो, चाहे डरावनी हो, कैसी भी बात क्यों ना हो, हर बात में परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये जानते हुए कि तू इस कड़वी चीज को मीठी में बदल देगा। धन्यवाद, यही तो है धन्यवाद। धन्यवाद क्या करता है? आपके दुख को सुख में बदल देता है, आपके आंसू को आनंद में बदल देता है। यही धन्यवाद। हर एक बात में लिखा है थैंक गॉड इन ऑल थिंग्स, वरी अबाउट नथिंग, प्रे अबाउट एवरीथिंग एंड थैंक गॉड इन ऑल थिंग्स। जो आपके जीवन में हो रहा है। चौथी बात, थिंक अबाउट गुड थिंग्स। अच्छी बातों को सोचें। 8वां पद, ये मेरे लिए बाइबल के हैं। अच्छी बातों को सोचें। यह है बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग
हाउ टू डील विद वरीज, कैसे बाइबल में जो मुझे सिद्धांत दिए हैं उनको पालन करने के द्वारा कैसे मैं चिंताओं के ऊपर वॉच योर वरीज, यही वॉच करते हैं। आठवां पद, इसलिए भाइयों जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। वॉच वॉच, जो बातें जो भी लिखा है ये सब अच्छी बातें हैं, इसमें जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो मनभावनी है, उन पर विचार, थिंक अबाउट गुड थिंग्स। और जो हम हैं, हम गुड थिंग्स नहीं, हम बैड थिंग्स सोचते हैं कि बुरा ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं परेशानी ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, बुरी बात है। और जो बुरी बातें हैं आपके मन मस्तिष्क को नेगेटिव कर देती हैं, और जिससे चिंता बढ़ती जाती है, और चिंता के बढ़ने से मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जब मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है मेरी थिंकिंग क्लाउडेड हो जाती है, मैं सही सोच नहीं पाता हूँ। जब मैं सही नहीं सोच पाता हूँ मैं सही कदम उठा नहीं पाता हूँ। जब मैं सही कदम नहीं उठाता हूँ मैं गिर जाता हूँ। इसलिए थिंक अबाउट गुड थिंग्स, जो भी कोई ऐसी नकारात्मक बात आपके मन में मस्तिष्क में आए, थिंक अबाउट गुड थिंग्स, गुड थिंग्स। जब आप बुरी बातें भी सोच सकते हैं तो अच्छी बातें भी सोच सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोच सकते हैं तो आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करें। आप train your mind, train your mind। मैं पिछले दिन यहाँ काम हो रहा था, तो पानी पी के आ जाए, चाय पी के आ जाए। मैंने उनको लिख दिया पानी, मैंने भी नहीं पूछा। तो मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कहा जब आप आर्मी में आप भर्ती होते हैं, 9 महीने की ड्यूटी होती है, केवल पूरे 24 घंटे में 1 गिलास पानी लेते हैं और दौड़ लगाते हैं पिस्टों के साथ, दौड़ो पसीना, और ये केवल 1 गिलास सबके हाथ में 1 गिलास। क्यों? कि जब तुम बैटल फील्ड में होगे, पाकिस्तान बॉर्डर में होगे, हो सकता है तुम्हें 2-2, 3-3 दिन तक पानी न मिले, तो आप जीवित रह पाओगे नहीं रह पाओगे। ट्रेन माइंड, आप ट्रेन करें। यही क्या परमेश्वर की जो चिंता है उसको रिप्लेस गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ये होता है वो तुम गार्बेज को आउट करो भाई, दूसरी चीज लेके आओ, ये गुड थिंग्स। 5वीं बात, बी कंटेंट इन ऑल थिंग्स, सब बातों में संतोष, सब बातों में कंटेंट, सब बातों में संतोष, सब परिस्थितियों में कंटेंट। 11वां पद इसी अध्याय का ये पौलुस कह रहा है कि नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, उसने नहीं कह रहा है किसी जीवन में घटी है, परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, उसने नहीं कहता है, क्योंकि मैंने ये सीखा है, आई हैव लर्नड, आई हैव ट्रेन्ड माय सेल्फ। क्या सीखा है? कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष, कंटेंट। ये नहीं कि मेरे पास घटी है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैंने ये सीख लिया है कि जब भी जो भी दशा, जिस दशा में मैं होऊंगा उस दशा में मैं संतोष करूंगा। जब मेरे पास बढ़ती है उसमें भी संतोष करूंगा, जब मेरे पास घटी है उससे भी संतोष करूंगा, जब बीमारी है उससे भी संतोष करूंगा, जब मैं स्वस्थ हूं उससे भी संतोष करूंगा। कंटेंट, क्योंकि पौलुस कह रहा है जब तक आपके अंदर संतोष की आत्मा नहीं, कंटेंटमेंट की स्पिरिट नहीं है, तो आप मजबूत नहीं हो सकते, मजबूत कर सकते, तो आप दिशा निर्धारित इंसान बनेंगे। जहां जो दिशा अच्छी है वहीं, जहां दिशा अच्छी नहीं वहां नहीं।
कंटेंट। हम कंटेंट क्यों नहीं होते हैं, संतोष क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन ब्रिंग्स डिसकंटेंटमेंट। इसके पास अच्छा है, मेरे पास उतना अच्छा नहीं है, मुझे ऐसे ही लाना है, डिसकंटेंट। कंसर्न वाली बात है कि हाँ मुझे बढ़ोतरी करनी है, लेकिन कंपैरिजन कि इसके पास है मेरे पास नहीं है तो मैं संतुष्ट, और जब मैं संतुष्ट होऊंगा तो जो मेरे पास है वो भी चला जाएगा। लेकिन जब मैं संतुष्ट हूं तो जो चिंता है वो रहेगी। मैं धन्यवाद प्रभु, इसलिए जो चिंताओं पर जो विचार करना है, वॉच करना है, वो है worry about nothing, pray about everything, thank God for all things, think about good things and be content। जब हम ये करते हैं तो क्या होता है? Rejoice, आनंद। चौथा पद, प्रभु में सदा आनंदित। जब मैं चिंताओं से निकलकर परमेश्वर के बिब्लिकल फ्रेमवर्क में आ गया हूं कि मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा, जो भी बात है उसके लिए प्रार्थना करूंगा और जो भी बात है उसके लिए धन्यवाद दूंगा, और मैं परमेश्वर में संतुष्ट रहूंगा और मैं भली भली बातें सोचूंगा, तो क्या होगा? रिजॉइस। जो जॉय वरी मेरे जीवन से चुरा ले गई थी, वो ये 5 बातें मेरे अंदर में रिजॉइस, वो दुगनी आनंद को लेकर आई है। रिजॉइस अगेन, केवल जॉय नहीं लेकिन रिजॉइस, ये आनंद को लेकर आती है। क्या होता है जब मैं करता हूं? पीस, शांति। 7वां पद इसी अध्याय का, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये शांति परमेश्वर की जानती जो समझ से परे है, पीस दैट पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। वो शांति जो मैं तुम्हें देता हूं, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है, ये शांति संसार समझ नहीं सकती है। ये शांति जब तुम 5 एक कदम उठाओगे तो तुम्हारे अंदर न केवल आनंद आएगा, लेकिन शांति जो परमेश्वर है आपके मन को परमेश्वर की शांति से सुरक्षित रखेगी, प्रोटेक्ट करेगी। शांति आज जो नया ट्रेंड चला है इकोनॉमिक वर्ल्ड में, वो है पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड। आज पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड सब तुम्हारे, लेकिन पीस नहीं है। आज जितने भी लोग जैसे जैसे पैसा कमा रहे हैं वो कह रहे हैं अब पैसा नहीं, अब मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। कि अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो पैसे किस बात का? पीस ऑफ माइंड। और परमेश्वर कह रहा है ये 5 चीजें जो वरी तुम्हारे अंदर से आनंद को और शांति को चुरा लेती है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन से इस वरी को, इस चिंता को दूर करके अपने आनंद से और शांति से भर गई। क्या करते हैं? क्या होता है जब ये करते हैं? पावर, सामर्थ। 13वां पद, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो सामर्थ मुझे मिलेगी, वो सामर्थ जो वरी ने, जो चिंता ने छीन ली थी, खोपड़ी कर दी थी, लेकिन अब आनंद के साथ शांति भी आई है। और परमेश्वर की वो सामर्थ, यीशु मसीह की वो सामर्थ जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने माइंड को ट्रेन कर सकता हूँ। नेगेटिव बातें नहीं सोचकर मैं पॉजिटिव बात सोचूंगा, मैं वरी नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना में
मैं परमेश्वर के पास लाऊंगा, मैं धन्यवाद में परमेश्वर के पास लाऊंगा, मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं भली बातें सुनूंगा। ये पावर आज चिंता ने, स्ट्रेस ने जो हमारे जीवन से छीना है, वो 3 चीजें, एक तो आनंद, एक शांति, एक सामर्थ्य। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तुम्हें वापस देना चाहता हूं। आज जब आप यहां से जाते हैं अपनी सारी मरीज को इस वेदी में, इस मसीह में त्यागता हूं, छोड़ता हूं, और मैं बड़े कंसर्न के साथ तेरे पास आकर मैं मांगता हूं कि तू मुझे अपने आनंद से भर दे, मुझे अपनी शांति से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, जिससे कि मैं बराबर अपने मरीज को वॉच कर सकूं। वॉच योर मरीज। नहीं प्राप्त महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष के लिए, तेरी रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरी आत्मा में सामर्थ्य है, तेरी उपस्थिति में सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे विचारों को बदल सकती है, हमारे मनों को बदल सकती है, हमारे कामों को बदल सकती है और हमारी चिंताओं को दूर कर सकती है। परमेश्वर आज जब तेरी वेदी के समक्ष आते हैं, हम मानते हैं परमेश्वर कि आज हम तेरे भवन में आए, कौन सी चिंताओं को लेकर आए हैं जिसके कारण मेरा मन मस्तिष्क गड़बड़ हो गया है, सोचता गड़बड़ हो गया है, काम गड़बड़ हो गया है, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, मेरे फाइनेंस गड़बड़ा गए हैं, मेरा परिवार गड़बड़ा गया है, क्योंकि चिंताओं के वश में, चिंताओं के बोझ में ये चिंताएं मुझे बराबर सताती हैं। रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक नींद नहीं आती है, मैं चिंता करते रहता हूँ। परमेश्वर आज उन समूह को तेरी वेदी के समक्ष लाते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध पवित्र कर वो सारी चिंताओं को, वो चिंताओं के जाल को, वो चिंताओं के उस स्पिनिंग व्हील को यीशु के नाम से दूर अपना परमेश्वर अपने उस आनंद से, अपने उस शांति से, अपने उस सामर्थ से जो हमारी समझ से भर दे, जिससे कि हम जाए इस सामर्थ में कंसर्न तो रहे लेकिन चिंता का बोझ तुम्हारी सहायता, रक्षा और हम रात करते हैं आज जो तेरे भवन में आए हैं, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने रोगों को लेकर, अपने क्लेशों को लेकर, अपने कष्टों को लेकर, अपने अनिश्चितता को लेकर, अपने संबंधों को लेकर, चिंताओं को लेकर, बोझों को लेकर, परेशानियों को लेकर, कष्ट को लेकर, अपरिचित वो जो विषय उसको लेकर परमेश्वर आज उन सबों को तेरी वेदी के समक्ष अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखा और तुझसे प्रार्थना करते अपने चुने हुए हाथों के द्वारा, अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा, अपने चिंताई भरे हाथों के द्वारा छू जहां जो जितनी आवश्यकता जिस स्थान पर पिता परमेश्वर आज उस स्थान को छू, जिस प्रयास से जाए और जाने कि जिस बोझ के साथ वो आए थे वो बोझ प्रभु ने उठा लिया है, मुझे मुक्त किया, आजाद किया, स्वतंत्र किया है और मुझे अपने आनंद से, अपनी शांति से और अपनी सामर्थ्य से यहाँ से जाए ना परमेश्वर अगला महीना इनके लिए आनंद से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, सामर्थ्य से। वॉच योर मरीज। ना परमेश्वर तुम्हारी ये सब कुछ अपने भाग्य का प्रवेश मसीह का नाम में मांगते हैं। प्रवेश मसीह का नाम है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता की हम सबों के साथ आज को हमेशा तक